और संसद में चढ़ावा चोरी को लेकर सियासी संग्राम तेज है। ऐसे में समाजवादी पार्टी का संसद परिसर में प्रदर्शन जारी है। सभा प्रदर्शन के जरिए बीजेपी पर लगातार हमलावर है। बड़ी खबर, संसद में समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से प्रोटेस्ट किया है। समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन आज 33,000 से ज्यादा की धनराशि भी जुटाई है दान पेटी में। कल 47,000 रुपए दान पेटी में इकट्ठा किया था। तो लगातार इस पूरे मसले को लेकर के विपक्ष काफी ज्यादा आक्रामक नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी लगातार घेरते हुए तस्वीरें, यहाँ पर आपको डिम्पल यादव भी नजर आएंगे, अवधेश प्रसाद की मौजूदगी है, धर्मेंद्र यादव यहाँ पर मौजूद है। कुल मिलाकर के चंदा चोरी के मुद्दे को लेकर के सपा लगातार बीजेपी को घेर रही है। और दान पेटी लेकर के सपा सांसद पहुंचते हैं। कल भी 47,000 रुपए जुटाए गए थे। आज भी 33,000 से ज्यादा की धनराशि इस दान पेटी में इकट्ठा की गई है। और इस तरीके से एक प्रतीकात्मक प्रोटेस्ट किया जा रहा है चंदा चोरी के खिलाफ। आज कितना है? ये कल वाले गिने गए थे वो है। अरे आज तो यूपी में विधानसभा चुनाव होना है, जिसको लेकर के इस पूरे मसले को भुनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि आपने देखा होगा बीते कई दिनों से ऐसी तस्वीर सामने आ रही है। एक वो भी तस्वीर थी जहां पर पप्पू यादव, जो कि पूर्णिया से सांसद हैं, वो बाकायदा साधु का वेश धारण करके पहुंचते हैं। उस पर भी खूब सवाल उठे कि ये कितना उचित था, लेकिन उसके बाद से सपा लगातार घेर रही है और इसी तरीके से नाटकीय ढंग से सवाल उठा रही है। तो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। जहां उत्तर प्रदेश में भी मॉनसून सेशन चल रहा है, उसमें भी समाजवादी पार्टी की तरफ से पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। और दिल्ली में भी ये प्रदर्शन जारी है। एक दान पेटी लेकर के जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं वो पहुंचते हैं और धनराशि उसमें इकट्ठा करते हैं। आज भी 33,000 से ज्यादा रुपए इस दान पेटी में इकट्ठा हुए हैं। और बाकायदा जितने सांसद हैं वो उस दान पेटी में पैसे भी रखते हैं। कल भी जब इसकी काउंटिंग हुई थी तो 47,000 रुपए थे और आज भी 30,000 से ज्यादा काउंटिंग हुई है जो पैसे वहां पर दिए गए हैं। हमारे साथ रंजीता हमारी सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड है। रंजीता, ये मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक, मतलब एक तरफ विधान परिषद में भी ये क्योंकि सेशन चल रहा है, वहां पर भी इसको लेकर के हंगामा, दूसरी तरफ संसद में भी सपा इस मुद्दे को भुना रही है। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर जो विपक्षी सांसद, देखिए संसद की तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं और यही स्थिति लखनऊ में विधानसभा में भी आपको दिखेगी, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी और जो इंडिया अलायंस के बाकी जो घटक दल है वो सभी जो अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी का मामला है इसको लेकर आक्रामक है। प्रदर्शन हो रहा है और एक सिंबॉलिक तौर पर यहाँ भी दान पेटी रखी गई है जिसमें रोज जो चंदा है वो जो एकत्रित किया जाता है। आपने देखा होगा तस्वीरों में जब राहुल गांधी इसमें चंदा दे रहे थे, आज अखिलेश यादव ने जो है इसमें चंदा दिया और इसको पूरा टोटल किया जाता है। रोज काउंटिंग की जाती है मीडिया के सामने और इस पूरी काउंटिंग को बताया जाता है। तो कहीं ना कहीं वो ये कह रहे हैं कि आप अयोध्या राम मंदिर में चंदा चोरी जो कर रहे हैं उस पर तो सरकार जवाब नहीं दे रही है, लेकिन हम जिस चंदे चोरी को लेकर के जो प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि किस तरह से जो पैसे हैं वो जमा हो रहे हैं और इन पैसों को हम किसी न किसी मंदिर में जाकर दान देंगे और उसकी पर्ची भी निकाल कर लाएंगे और वो भी मीडिया के सामने रखेंगे। जी, शुक्रिया आपका रंजीता, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो संसद में मचे सियासी घमासान पर क्या कुछ कहना है समाजवादी पार्टी के सांसद अक्षय यादव का, आपको सुनवा दें। से सांसद है अक्षय यादव जी। अक्षय जी, रोज यहाँ मकर द्वार पर आप लोग प्रदर्शन करते हैं, ये दान पात्र लेकर आते हैं, ताला भी लगा रखा है, 2 दिन से चंदा भी इकट्ठा हो रहा है। क्या कर रहे हैं उस चंदे का और कितना अब तक चंदा हो पाया? देखिए, जब तक हम लोग यहाँ मकर द्वार पर बैठेंगे ये सारा चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। एक पेटी हम लोगों ने जिसमें कल भी दान जो आया था वो रख दिया है, जो आज दान आया वो भी रख दिया है। कल 47,100 रुपए आया, आज 33,050 आए हैं। ये दान किसी भी मंदिर में हम लोग जाएंगे, वहाँ रसीद कटवाएंगे और पूरी पारदर्शिता के साथ सबको जानकारी देंगे इतना रुपया आया था और इतना रुपया मंदिर में गया और रसीद उसकी जरूर लेकर आएंगे। लेकिन ये क्या दिखाने की कोशिश है आप लोग की तरफ से? रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर ट्रस्ट बनाया और उसमें जो अपने लोग रखे उन्होंने पूरा दान राम मंदिर का चोरी कर लिया। ये दान लोगों की आस्था है और भगवान प्रभु राम का ये दान है। तो इस दान में जो लोग लिप्त हैं उनको सजा हो, कड़ी से कड़ी सजा हो और कार्रवाई हो, क्योंकि हम लोग को पूरा शक है जो जिन लोगों ने वहाँ ट्रस्ट बनाया वही जांच कर रहे हैं और रिपोर्ट भी किसके हाथ में जाती है, उन्हीं लोगों के पास जाती है जो ट्रस्ट में मेंबर है। तो कहीं ना कहीं ये
सोची समझी साजिश लगती है हम लोगों को। यहाँ तो कुछ नहीं हो जाएगा, चाबी वाबी आप लोग के पास है ना? बिल्कुल चाबी हमारे पास है, हमारी जिम्मेदारी में है। आपके सामने रोज रुपए बताए जा रहे हैं, कितना दान आया है, कितने रुपए आए हैं, कितना आज जिसमें चांदी के 2 सिक्के आए वो भी बताया गया। और इसको हम लोग मंदिर में देंगे। हम तो कोशिश करेंगे कि आप लोग भी साथ में चलो और आपके सामने ही दिया जाए। अच्छा, और मंदिर से भी रसीद कटवाएंगे जिससे वहाँ कोई घपला ना हो पाए। एक अंतिम सवाल, क्योंकि सदन नहीं चल रहा है, गतिरोध लगातार बना हुआ है, लोकसभा तो एडजर्न हो गया, राज्यसभा में किरण रिजिजू कह रहे थे ये वो लोग राम जी का नाम ले रहे हैं जो राम जी के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे। इनको तो देश से माफी मांगनी चाहिए, जिस तरह का गतिरोध इन्होंने संसद में बना रखा है, संसद चल नहीं पा रहा है। देखिए, ये अगर जिस दिन चाहेंगे उस दिन सदन चला लेंगे। हम लोग चाहते हैं भगवान राम का जो दान चोरी हो उस पर चर्चा करें, जहां इन्होंने गलतियां करी उसको माने। अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। इस सरकार में अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। अगर कोई इस्तीफा दे दे, अगले दिन उसके पैर छूकर, तालियां बजाकर, माला डालकर उसका स्वागत करा जाता है। और हमें यही शक है, अगर बीजेपी के जो लोग हैं इस दान की चोरी में अगर उनको सजा भी मिल जाएगी तो उनको भी माला पहनाने का काम कर देंगे। चलिए, धन्यवाद। संसद से रंजीता झा की रिपोर्ट। और संसद में चढ़ावा चोरी को लेकर सियासी संग्राम तेज है। ऐसे में समाजवादी पार्टी का संसद परिसर में प्रदर्शन जारी है। सभा प्रदर्शन के जरिए बीजेपी पर लगातार हमलावर है। बड़ी खबर, संसद में समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से प्रोटेस्ट किया है। समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन आज 33,000 से ज्यादा की धनराशि भी जुटाई है दान पेटी में। कल 47,000 रुपए दान पेटी में इकट्ठा किया था। तो लगातार इस पूरे मसले को लेकर के विपक्ष काफी ज्यादा आक्रामक नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी लगातार घेरते हुए तस्वीरें, यहाँ पर आपको डिंपल यादव भी नजर आएंगी, अवधेश प्रसाद की मौजूदगी है, धर्मेंद्र यादव यहाँ पर मौजूद है। कुल मिलाकर के चंदा चोरी के मुद्दे को लेकर के सपा लगातार बीजेपी को घेर रही है। और दान पेटी लेकर के सपा सांसद पहुंचते हैं। कल भी 47,000 रुपए जुटाए गए थे। आज भी 33,000 से ज्यादा की धनराशि इस दान पेटी में इकट्ठा की गई है। और इस तरीके से एक प्रतीकात्मक ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है चंदा चोरी के खिलाफ। आज कितना है? ये कल वाले गिने गए थे वो है। अरे आज तो यूपी में विधानसभा चुनाव होना है, जिसको लेकर के इस पूरे मसले को भुनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि आपने देखा होगा बीते कई दिनों से ऐसी तस्वीर सामने आ रही है। एक वो भी तस्वीर थी जहां पर पप्पू यादव जो कि पूर्णिया से सांसद हैं, वो बाकायदा साधु का वेश धारण करके पहुंचते हैं। उस पर भी खूब सवाल उठे कि ये कितना उचित था, लेकिन उसके बाद से सपा लगातार घेर रही है और इसी तरीके से नाटकीय ढंग से सवाल उठा रही है। तो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। जहां उत्तर प्रदेश में भी मॉनसून सेशन चल रहा है, उसमें भी समाजवादी पार्टी की तरफ से पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। और दिल्ली में भी ये प्रदर्शन जारी है। एक दान पेटी लेकर के जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं वो पहुंचते हैं और धनराशि उसमें इकट्ठा करते हैं। आज भी 33,000 से ज्यादा रुपए इस दान पेटी में इकट्ठा हुए हैं। और बाकायदा जितने सांसद हैं वो उस दान पेटी में पैसे भी रखते हैं। कल भी जब इसकी काउंटिंग हुई थी तो 47,000 रुपए थे और आज भी 30,000 से ज्यादा काउंटिंग हुई है जो पैसे वहां पर दिए गए हैं। हमारे साथ रंजीता हमारी सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड है। रंजीता, ये मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक, मतलब एक तरफ विधान परिषद में भी क्योंकि सेशन चल रहा है वहां पर भी इसको लेकर के हंगामा, दूसरी तरफ संसद में भी सपा इस मुद्दे को भुना रही है। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर जो विपक्षी सांसद, देखिए संसद की तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं और यही स्थिति लखनऊ में विधानसभा में भी आपको दिखेगी, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी और जो इंडिया अलायंस के बाकी जो घटक दल है वो सभी जो अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी का मामला है इसको लेकर आक्रामक है। प्रदर्शन हो रहा है और एक सिंबॉलिक तौर पर यहाँ भी दान पेटी रखी गई है जिसमें रोज जो चंदा है वो जो एकत्रित किया जाता है। आपने देखा होगा तस्वीरों में जब राहुल गांधी इसमें चंदा दे रहे थे, आज अखिलेश यादव ने जो है इसमें चंदा दिया और इसको पूरा टोटल किया जाता है। रोज काउंटिंग की जाती है मीडिया के सामने और इस पूरी काउंटिंग को बताया जाता है। तो कहीं ना कहीं वो ये कह रहे हैं कि आप अयोध्या राम मंदिर में चंदा चोरी जो कर रहे हैं उस पर तो सरकार जवाब नहीं दे रही है, लेकिन हम जिस चंदे चोरी को लेकर के जो प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि किस तरह से जो पैसे हैं वो जमा हो रहे हैं और इन पैसों को हम किसी न किसी मंदिर में जाकर दान देंगे और उसकी पर्ची भी निकाल कर लाएंगे और वो भी मीडिया के सामने रखेंगे। जी शुक्रिया आपका रंजीता, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो संसद में मचे सियासी घमासान पर क्या कुछ कहना है समाजवादी पार्टी के सांसद अक्षय यादव का, आपको सुनवा दें।
इसे सांसद है अक्षय यादव जी। अक्षय जी, रोज यहाँ मकर द्वार पर आप लोग प्रदर्शन करते हैं, ये दान पात्र लेकर आते हैं, ताला भी लगा रखा है, 2 दिन से चंदा भी इकट्ठा हो रहा है। क्या कर रहे हैं उस चंदे का और कितना अब तक चंदा हो पाया? देखिए, जब तक हम लोग यहाँ मकर द्वार पे बैठेंगे ये सारा चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। एक पेटी हम लोगों ने जिसमें कल भी दान जो आया था वो रख दिया है, जो आज दान आया वो भी रख दिया है। कल 47,100 रुपये आए, आज 33,050 आए हैं। ये दान किसी भी मंदिर में हम लोग जाएंगे वहाँ रसीद कटवाएंगे और पूरी पारदर्शिता के साथ सबको जानकारी देंगे, इतना रुपया आया था और इतना रुपया मंदिर में गया, और रसीद उसकी जरूर लेकर आएंगे। लेकिन ये क्या दिखाने की कोशिश है आप लोग की तरफ दिखा से? रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर ट्रस्ट बनाया और उसमें जो अपने लोग रखे, उन्होंने पूरा दान राम मंदिर का चोरी कर लिया। ये दान लोगों की आस्था है और भगवान प्रभु राम का ये दान है। तो इस दान में जो लोग लिप्त हैं उनको सजा हो, कड़ी से कड़ी सजा हो और कार्रवाई हो, क्योंकि हम लोग को पूरा शक है जो जिन लोगों ने वहाँ ट्रस्ट बनाया वही जांच कर रहे हैं, और रिपोर्ट भी किसके हाथ में जाती है? उन्हीं लोगों के पास जाती है जो ट्रस्ट में मेंबर है। तो कहीं ना कहीं ये सोची समझी साजिश लगती है हम लोगों को। यहाँ तो कुछ नहीं हो जाएगा, चाबी अभी आप लोग के पास है ना? बिल्कुल, चाबी हमारे पास है, हमारी जिम्मेदारी में है। आपके सामने रोज रुपए बताए जा रहे हैं, कितना दान आया है, कितने रुपए आए हैं, कितना आज जिसमें चांदी के 2 सिक्के आए वो भी बताया गया, और इसको हम लोग मंदिर में देंगे। हम तो कोशिश करेंगे कि आप लोग भी साथ में चलो और आपके सामने ही दिया जाए। अच्छा। और मंदिर से भी रसीद कटवाएंगे जिससे वहाँ कोई घपला ना हो पाए। एक अंतिम सवाल, क्योंकि सदन नहीं चल रहा है, गतिरोध लगातार बना हुआ है, लोकसभा तो एडजर्न हो गया, राज्यसभा में किरण रिजिजू कह रहे थे ये वो लोग राम जी का नाम ले रहे हैं जो राम जी के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, इनको तो देश से माफी मांगनी चाहिए। जिस तरह का गतिरोध इन्होंने संसद में बना रखा है, संसद चल नहीं पा रहा है। देखिए, ये अगर जिस दिन चाहेंगे उस दिन सदन चला लेंगे। हम लोग चाहते हैं भगवान राम का जो दान चोरी हो उस पर चर्चा करें, जहां इन्होंने गलतियां करी उसको माने, अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। इस सरकार में अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। अगर कोई इस्तीफा दे दे, अगले दिन उसके पैर छूकर, तालियां बजाकर, माला डालकर उसका स्वागत करा जाता है। और हमें यही शक है, अगर बीजेपी के जो लोग हैं इस दान की चोरी में अगर उनको सजा भी मिल जाएगी तो उनको भी माला पहनाने का काम कर देंगे। धन्यवाद। संसद से रंजीता झा की रिपोर्ट।